आज का ये दिन बहुत खास दिन है। खास तौर के ऊपर एक ऐसा दिन है कि अगर हम चाहें अपनी गलतियों को सुधारना तो आज हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। और आज ही नहीं, कल 4:13 तक कोई भी गलती क्षमा चाहूंगा जो हम लोगों ने करी हुई हो, जो हमारे विचारों को बदल रही है, जिसका मलाल हमारे मन में हो, अगर हम इस समय के ऊपर अपनी गलतियों को सुधारेंगे तो बहुत बड़े तौर के ऊपर हम लोगों को आगे अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तो ये समय है जहां पे गलतियां सुधारी जाती हैं। ये समय है जो हमारे लिए बदलाव लेकर के आता है, और यही वो समय है जहां पे विचारधारा परिवर्तित होती है। तो इसी के समय के अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं मंगल और भारत की कुंडली क्या बोलती है। भारत युद्ध में कब सम्मिलित होगा? क्या भारत का युद्ध में सम्मिलित होना ठीक है? अगर भारत युद्ध में सम्मिलित हुआ तो भारतवासियों का क्या होने वाला है? आज एक पॉइंट टू पॉइंट इसके बारे में बात करेंगे। जिस प्रकार से इस टाइम के ऊपर सभी लोगों को पता है कि भारत की कुंडली के अंदर मंगल की महादशा चल रही है। मंगल की महादशा का प्रभाव भारत की वृषभ लगन की कुंडली भारत के लिए जहां एक और ऊंचाइयां लेकर के आता है, वहीं भारत के लिए कठिनाइयां भी लेकर के आता है। तो ये समय हमारे लिए बहुत बड़े परिवर्तन को जन्म देता हुआ नजर आता है। इस समय के अंदर मन में उठ रहे हर एक सवाल का जवाब हम लोगों को ये नियति और ये कर्म हम लोगों को प्रदान करती है। जब भी मैंने आज आप लोगों को बोला कि जो जो गलतियां करी हैं सब सुधार लो, मौका है, समय है। अगर आज हम लोग सुधर गए तो हो सकता है बाद में मलाल ना झेलना पड़े, इस दिल के ऊपर भार ना झेलना पड़े। क्योंकि जब भी दिल पर भार रहता है तो हम चाह कर भी अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाते। हमेशा संघर्ष और मुसीबतों के साथ में, गिराव में, मन के अंदर अड़चनों में गिरते रहते हैं। तो ये समय जहां पे लड़ाइयां चल रही हैं, और ये लड़ाइयां भारत को भी हिस्सा बनाती हुई नजर आ रही हैं। दो ईरान के जहाज आप देखिए कि एक ने श्रीलंका के अंदर स्थान लिया, दूसरे ने भारत के केरला के तट के ऊपर स्थान लिया। भारत ने उनको शरणार्थी भी बनाया। उदार हृदय वाला है भारत। भारत का यह विशाल हृदय, यह उदार हृदय भारत की परिभाषा को सत्य साबित करता है कि भारत हमेशा शांति की ओर चलता हुआ नजर आया है। और भारत को जो न्यूट्रल रहने वाला टाइम है वो भारत के लिए बहुत कुछ लेकर के आता हुआ नजर आता है। भारत की कुंडली के अंदर प्लेनेटरी पोजीशंस अपना अपना प्रभाव दिखा रही हैं। 2026 जहां एक और युद्ध के साल के रूप में जाना जा रहा है, वह भारत की ऊंचाइयों के लिए भी जाना जाएगा। यह एक ऐसा साल है जहां पे भारत के अंदर उलझनें बढ़ती हुई नजर आती दिखाई देंगी। मैं ये कतई नहीं बोलूंगा आज कि भारत युद्ध में सम्मिलित नहीं होगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं ये बात नहीं बोलूंगा कि भारत युद्ध में सम्मिलित नहीं होगा। भारत युद्ध के अंदर सम्मिलित भी होगा और भारत युद्ध की परिभाषाएं भी बदलेगा। लेकिन वो समय कितना खास होगा और कितना बदलाव वाला होगा, इसके बारे में भी आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि हर एक देश इस टाइम के ऊपर अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहा है। फ्रांस अमेरिका के खिलाफ होकर के बयान देता हुआ नजर आया। भारत ने ईरान के जहाजों को शरणार्थी बना करके अमेरिका की खिलाफत करते हुए दिखाई दिया। वहीं पर नाटो कंट्रीज ने एक बात बोल दी, हम तुम्हारे साथ जरूर हैं लेकिन हमारे तुम्हारे युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो यहीं पर मेजर रोल प्ले जो हुआ वो हुआ ग्रहण का। ग्रहण ने पश्चिम के पतन को, शुरुआत को हमारे सामने ला करके दिखाता हुआ दिखाई दे दिया। अब एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ब्रदर यू डोंट सी मी, आई विल नॉट कम फ्रॉम टुमारो। प्रदीप पांडे जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्त, बुरा मानिएगा या नहीं मानिएगा ये आपके बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। जब मैं लाइव सेशन कर रहा होता हूं ना तो मैं किसी को भी नहीं देखता, मैं लास्ट में कमेंट्स के अंदर देखता हूं। तो समय का थोड़ा सा होल्ड करा करो। मैं केवल एक ही बात बोलता हूं, जय श्री कृष्णा लिखो, कमेंट सेक्शन का वेट करो, लास्ट में जब जवाब दूंगा तब अपने कमेंट्स करो। तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। अगर फिर भी आपको बुरा लगता है तो आप या तो मुझे नहीं पहचान पाए हैं या आप शायद इस चैनल के साथ में नए नए जुड़े हैं अभी। तो सुनिए, अब वैदिक के अनुसार इक्वेशंस बोल रही हैं कि ग्रह इस टाइम के ऊपर हर एक कंट्री को विवाद के अंदर डाल रही है, हर एक कंट्री को युद्ध के अंदर डालते हुए दिखाई दे रही हैं। ये एक ऐसा समय है जिसका उद्देश्य है केवल युद्ध कराना।
ये एक ऐसा समय है जिसके अंदर आप चाह कर भी युद्ध से बच नहीं सकते। युद्ध आपके दरवाजे पे दस्तक देता हुआ नजर आता दिखाई देगा। और यहीं पर भारत की कुंडली के अंदर ऑलरेडी मंगल की महादशा चल रही है, और उस मंगल की महादशा के साथ में राहु की अंतर्दशा फरवरी के 7 में प्रारंभ हो चुकी है। अब इस समय के ऊपर व्यक्तित्व और विशेष दोनों बदलाव को लेकर के आते हैं। ये टाइम होता है जहां पे उद्देश्य क्षीण हो जाती हैं। यह समय होता है जहां पे भारत को स्टैंड लेना चाहिए, भारत को खड़ा होना चाहिए। वहां पे अगर भारत खड़ा ना हो तो भारत के अंदर भी बदलाव होने की प्रेरणा रखता है, भारत परिस्थितियों को बदलने की क्षमता रखता है। और जो ये ईरान, इजराइल और अमेरिका, इन्हीं तीन ट्रायंगल बोला था ना मैंने, इन तीन की तिगड़ी की अगर मैं बात करता हूं तो ये एक ऐसी समस्या के गिराव में गिरे हुए नजर आ रहे हैं जिसके अंदर इजराइल बिना मतलब की कठपुतली बना हुआ है, जिसके अंदर ईरान मिडल ईस्ट की कठपुतली बना हुआ है, और जो अपने लीडर, अपने स्वामित्व, अपने प्रभुत्ता के लिए खेल खेल रहा है अमेरिका, वो इन दोनों को बेवकूफ बना रहा है। ये दोनों लीडरशिप की लड़ाई के लिए, दूसरे की लड़ाई के लिए अपने आप को झुलसा रहे हैं। और यही नहीं, परिणाम स्वरूप इनका असर आप लोगों को 10 से 12 देशों के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो अब इस समय के अंदर जहां पे एक बदलाव अंजाम ले रहा है, जहां पे एक चेंज क्रिएट अंजाम ले रहा है, मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी किसी और के हाथ में जाती हुई नजर आ रही है। सुपर पावर बदलने का समय अब इस टाइम के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कामयाबी के तौर के ऊपर विभाजन की प्रक्रिया को भी दिखाता है। विभाजन की प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं तो यह समझ लीजिएगा कि देशों का बंटवारा, विश्व का बंटवारा दो भागों के अंदर होता हुआ नजर आने वाला है। विश्व दो भागों के अंदर बंटने वाले हैं, और इनको दो भागों में बांटने का कार्य अगर कोई करेगा तो मेरा प्रिय भारत, मेरा देश भारत वो करने वाला है। इन चीजों को संभालने वाला भारत होने वाला है। और अगर मैं एक बात बोलूं कि जहां पे अमेरिका बीच में लटकता हुआ, नाटो के साथ में अलग होता हुआ, यूरोपियन कंट्री, सोवियत संघ के साथ में अलग होता हुआ, अपनी प्रभुत्ता से अलग होता हुआ दिखाई देगा, वहीं पे भारत अपनी छवि आगे बनाता हुआ नजर आता दिखाई देगा। जहां पे अमेरिका ईरान के माध्यम से विश्व के अंदर अशांति फैलाने का प्रयास करेगा, वहीं पर भारत स्थितियों को कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। दो विपरीत जगह, दो विपरीत देश, परिस्थितियां एक समान, लेकिन बदलाव इतना बड़ा कि क्षमता रखते हैं दुनिया को बदलने की, और भारत दुनिया को बदलने की क्षमता रख रहा है। ये इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं भारतवासी हूं, मुझे गर्व है मैं भारतवासी हूं, लेकिन भारत की कुंडली इस बात को बोल रही है, इसीलिए मैं ये बात आज आप लोगों के सामने ला रहा हूं। तो ये बात देख लीजिए कि जहां पे अब संघर्ष से बचने की कोशिश अन्य देश ओपनली करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पर भड़काने की कोशिश में पश्चिम और अन्य देश लगे हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पर स्टेबिलिटी के साथ में भारत होली खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत शांति का माहौल देखता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑयल के रेट के अंदर बढ़ने वाला बदलाव लोगों को चिंतित कर रहा था, और मैंने आपको पहले ही बोला था चिंता मत कीजिए, भारत अभी इस संघर्ष से दूर है। भारत उस बदलाव में, उन परिस्थितियों में आता हुआ अभी नहीं दिखाई देगा। जहां पे अप्रैल का महीना बीतेगा वहां पे वित्तीय संकट और वित्तीय मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आती दिखाई देंगी। अभी ये समय होगा जहां पे 15 तारीख, जी हां 15 मार्च 2026 एक महत्वपूर्ण तिथि, एक महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली है इस साल के ऊपर। वो तिथि वो इशारा कर रही है कि जहां पे संज्ञा बदल जाती है, तो भारत की कुंडली जो इस टाइम के ऊपर हम लोगों को यह दिखा रही है कि आओ भारत के ऊपर असर डाले, इक्वेशंस पूरे तौर के ऊपर असर डाले, बढ़ते हुए नेतृत्व में भारत के ऊपर एम्यूनेशन पे असर पड़ता हुआ नजर आए, भारत का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ नजर आता दिखाई दे। यही चीजें है जो भारत को 2.0 का नाम दे रही है कि वो भारत नहीं रहा जब आजादी के टाइम पर देखा था। ये वो भारत है जो डट के खड़े होने वाला है, ये वो भारत है जो मुंह तोड़ जवाब देने वाला भारत बन रहा है। इस टाइम के ऊपर भारत की कुंडली
पहले अपने ऑपरेशंस को दिखाती है, छोटे ऑपरेशंस जो बांग्लादेश, पाकिस्तान या अन्य किसी देश के खिलाफ चालू किए जा सके, इस टाइप के ऑपरेशन की शुरुआत बनती हुई नजर आती दिखाई देती है। और यहीं पर भारत की कुंडली दिखाती है कि जो बंटवारा, जिस बंटवारे का अगर मैं नाम लूं, जिस बंटवारे की अगर मैं संज्ञा आप लोगों को बोलूं, तो देशों का विभाजन जब दो गुटों में हो रहा हो, जहां पे देश जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स, फिनलैंड, कनाडा, मैक्सिको, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, पोलैंड, एक और बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे पास में, ये एक और बनते हुए दिखाई दे। वहीं पर दूसरी ओर ईरान, मलेशिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, सीरिया, लेबनान, इराक, ये दूसरी ओर बनते हुए नजर आते दिखाई दे। और इसी के अंदर महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है कि भारत इन दो देशों का बदलाव किस प्रकार से करता हुआ नजर आता दिखाई देगा। क्योंकि ये स्टेटमेंट जब मैंने आज से आप लोगों को 3 साल पहले 2022 के सितंबर के महीने के अंदर दी थी कि विश्व का बंटवारा दो भागों में होगा, ये टाइटल रखा गया था, शायद उस टाइम के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन आज आप लोगों को उस टाइम का यकीन होता हुआ नजर आता दिखाई देगा। ये एक समय होगा जहां पे स्टेटमेंट्स बदलती हुई नजर आएंगी, इंडिकेशन होगा कि ग्लोबल इक्वेशंस अगर भारत को इन्वॉल्व कर लिया गया, भारत खुद इन्वॉल्व हो गया, वैसे तो न्यूट्रल पॉलिसी में यकीन रखता है, लेकिन अगर भारत इन्वॉल्व हो गया तो यह समझ लीजिएगा विश्व के अंदर तबाही आनी तय है, विश्व में तबाही आकर रहेगी और विश्व दूसरी ओर से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मतलब स्ट्रॉन्ग चांसेस मान लो कि भारत वैश्विक युद्ध कराने में क्षमता रखता है। आज ये बात ओपन बोल रहा हूं मैं आप लोगों को कि भारत को युद्ध में अगर खींच लिया या भारत युद्ध में इन्वॉल्व हो गया तो ये ट्रिगर पॉइंट होगा कि भारत विश्व के अंदर विश्व युद्ध की परिभाषा को बदल देगा, वैश्विक स्तर के ऊपर युद्ध करा देगा। तो इसलिए मैं नहीं चाहता, आप लोग पूछते हैं ना कि भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा या अन्य को युद्ध होंगे, इसलिए मैं आप लोगों को एक ही बात बोलता हूं कि मैं नहीं चाहता भारत युद्ध के अंदर उतरे, क्योंकि भारत युद्ध में उतरा तो ये विश्व युद्ध के इंडिकेशन बन जाएंगे, अन्यथा ये विश्व युद्ध के इंडिकेशन बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते, तो आप आराम से रह सकते हैं। 2026 2027 क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं पर छोटे कॉन्फ्लिक्ट जन्म ले। अभी अप्रैल के बाद में फिर से कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेंगे, अप्रैल लास्ट में, ये बीच में गुरु जैसी 11 तारीख के बाद में मार्गी होंगे। इसके बाद में आप देखिए कि सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो मौसम के अंदर बदलाव और अन्य प्रकृति में और युद्ध घटनाओं के अंदर बदलाव उत्पन्न होते हुए नजर आएंगे। वहीं पर शनि के साथ में चले जाएंगे तो इसका एक महत्वपूर्ण असर पड़ेगा, इसके बारे में स्पेशल वीडियो में आप लोगों को दूंगा। एक तो सूर्य के मीन राशि में प्रवेश के ऊपर और शनि के साथ में क्या इक्वेशन बन रही है उसके ऊपर। तो भारत जब भी इन्वॉल्व होगा विश्व के अंदर चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी, विश्व के अंदर युद्ध की आग बढ़ती हुई नजर आती दिखाई देगी और विश्व में परेशानियां आती हुई नजर आती दिखाई देंगी। विश्व राजनीतिक और यूरोपियन संघ के साथ में ये कहिए कि आपका रशिया वाले पार्ट को लेकर के और अमेरिका वाले पार्ट को लेकर के एक महत्वपूर्ण निर्णायक स्थिति में आ जाएगा और वही स्थिति होगी जो विश्व को दो भागों में बंटवारा करा देगी। तो ईरान की तरफ से संबंध खराब हो, चाहे कनाडा की तरफ से संबंध अच्छे हो, चाहे रशिया की तरफ से संबंध अच्छे हो, चाहे फ्रांस की तरफ से संबंध खराब हो, यह दिखाएगा कि भारत के साथ में हर एक देश संबंध बनाने की कोशिश करेगा, भारत के साथ में हर एक देश अपनी मित्रता बढ़ाने की कोशिश करेगा और अपने आप को भारत का इन्वॉल्व कराने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि भारत उसके साथ मित्रता बढ़ाते हुए आगे बढ़ता हुआ नजर आए और वो देश भारत के ऊपर भी अपनी छाप छोड़े ताकि विश्व के अंदर उसकी छाप बनती हुई नजर आती दिखाई दे। तो भारत कहीं ना कहीं न्यूट्रल रहने का प्रयास इस युद्ध के अंदर कर सकता है और यह इंडिकेशन है जो भारत की कुंडली के अंदर साफस्ट तौर के ऊपर दिखा रहे हैं कि वैश्विक स्तर के ऊपर होने वाले बदलाव 2026 और 27 में तो भारत नहीं लाने वाला। हां, ये नहीं बोलूंगा कि जब इतनी बड़ी बात बोल दी कि भारत में क्षमता है विश्व युद्ध कराने की, तो यह बात नहीं बोलूंगा कि भारत एक त्रिकोण मूल के ऊपर हमारे सामने युद्ध के हालातों को खड़ा नहीं करेगा। एक टाइम आ रहा है जहां पे डिवाइड पॉलिसी क्रिएट होगी,
और इससे पहले 26 और 27 में भारत के अंदर पैनिक सिचुएशंस बिल्कुल बनेंगी, लेकिन वो बनेंगी इंटरनल गुटों के भरने के कारण, इंटरनल लड़ाइयों के कारण और भारत के सबसे सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज के ऊपर बढ़ने वाली परेशानियों के कारण। तो भारत के बॉर्डर एरिया, मदरलैंड एरिया, बॉर्डर एरिया, ये बहुत बड़े खतरे को इस टाइम के ऊपर दिखा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं परेशानियां आगे आए। और जब 5 ग्रहों ने जलीय तत्व राशि को प्रभावित किया था, तो जलीय राशि के प्रभावित होने के कारण मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने कहा था कि इस बार का युद्ध पानी के माध्यम से होगा और इस बार का युद्ध पानी को लेकर के आएगा। और शनि अभी भी मीन राशि में बैठे हुए हैं, बाकी अन्य ग्रह ट्रांजिट कर चुके हैं, लेकिन यह प्रभाव दुनिया को समुद्री लड़ाइयों की ओर झुकाव में दिखाता हुआ नजर आता है। तो यहीं पर चीजें और भी ज्यादा वैश्विक तौर के ऊपर चेंज क्रिएट करती हुई नजर आएंगी और ये दिखाएंगी कि अब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बदल रहा है, अब मिलिट्री के ऑपरेशंस बढ़ रहे हैं, आर्मी की जगह पर नेवी ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है और एयरफोर्स इन्वॉल्व हो रही है। और इसी स्थानों के ऊपर अन्य देश भी समुद्री इलाकों को लेकर के ज्यादा सतर्क हो गए और समुद्री इलाकों में ही लड़ाइयों की शुरुआत कराते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे मेजर रोल जो भारत का रहने वाला है वो रहने वाला है इक्वेशन चेंज करने का। सबसे मेजर रोल जो रहने वाला है वो रहने वाला है ग्लोबल स्ट्रक्चर चेंज करने का, ग्लोबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बदलने का। और यही वो कंट्री होगी जो प्रयास करेगी कि जहां पे चीजें पूरी तरीके से इसके अकॉर्डिंगली चलेंगी। इसलिए कहा जाएगा कि भारत एक प्रभुत्व देश बनता हुआ नजर आता दिखाई देगा और युद्ध भारत को बदल देंगे। तो इस बात को याद कर लीजिएगा। आज मैंने एक एक इक्वेशंस को पूरे खोल के आप लोगों को समझाया है कि यही वो तरीके होंगी, यही वो कारण होगा जिसमें भारत 2032 तक आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। लेकिन उससे पहले जो कालखंड गुजरेगा जिसमें विश्व युद्ध की भी संभावना बन रही है, इसके बारे में अलग वीडियो दूंगा मैं आप लोगों को। तो उस कालखंड के अंदर अगर मेजर रोल भारत ने प्ले किया तो यह समझ लीजिएगा कि वैश्विक त्रासदी और कोरहाम भारत लाने की क्षमता रखता है, वैश्विक तौर के ऊपर हालातों को खराब करने की क्षमता रखता है और दुनिया को यह दिखा सकता है कि यह लड़ाई एक आसान लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई वो इंपैक्ट करेगी जहां पे वर्ल्ड के अंदर देश झुलस जाएंगे। अब चाहे अमेरिका लड़े, चाहे रशिया लड़े, चाहे लड़े पाकिस्तान, ये मत समझना जब तक हमारा देश नहीं लड़ेगा कि वैश्विक के अंदर विश्व युद्ध हो गया है। तो विश्व युद्ध उस दिन मैं मान पाऊंगा जिस दिन भारत युद्ध के अंदर इन्वॉल्व होगा, क्योंकि उस दिन विभाजन शुरू होगा, उस दिन बंटवारा शुरू होगा, उस दिन देश 2 भागों में बंट जाएंगे और भारत वो ग्लोबल लेवल के ऊपर चेंज लाएगा जिसका अनुमान किसी ने नहीं किया होगा।